हेलो एवरीवन, मैं अजय नेओल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कब लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, इस चीज में मैसेज आ रहे थे भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब से शुरू होगा। क्योंकि सबको ये चीज का डर लग रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो ज्यादा ही पोस्टपोन्ड किया जाएगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है पोस्टपोन्ड होने का कारण तो आपने देखा, आप ये चीज तो देख ही रहे हैं भी, जो कोरोना काल के कारण जो आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। तो आप इतना इस चीज में फ्री माइंड हो जाइए कि आपका जो एग्जाम है वो ज्यादा पोस्टपोन्ड नहीं किया जाएगा। अप्रोक्सीमेट मान के चलो आपसे 10 या 15 दिन ही लेट किया जाएगा। क्योंकि जो जेईई मेन 2021 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फेब के लास्ट में लिया गया था, लेकिन अब की बार फेब में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस जो कोरोना का जो पीक पॉइंट है वो बताया जा रहा है कि फेब के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक तक, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो न्यूज के अंदर आ रही है, हम वहां से पढ़ रहे हैं इस चीज को, कि जो आपका फर्स्ट जो अटेम्प्ट है वो अप्रोक्सीमेट उस हिसाब से अगर मान के चले तो मार्च के मिड या मार्च के एंड तक ही आपका लिया जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि इस मंथ के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, अप्लाई होना। तो आप इस चीज में बेफिक्र रहिए, क्योंकि जल्द ही एंटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने देखा होगा न्यूज के अंदर भी ये चीज आई है, स्टेटमेंट आई है एनटीए की तरफ से कि जल्द ही मीटिंग बिठाई जाएगी इस चीज पे भी, जो आपका एनटीए कब आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट लेगी और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू करेंगे। क्योंकि इस चीज को, क्योंकि आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो बहुत सोच समझ के लिया जाएगा कोरोना काल के कारण, तो उसी हिसाब से आपकी एग्जाम डेट है, आपके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो उसी हिसाब से दिया जाएगा भी आपका एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट है भी कब लेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से चलते जाइए, जिस हिसाब से आपने अब तक टाइम दिया है उस चीज को, कि आपने कब आपका जो मॉक टेस्ट है वो कब देने हैं और आपने कितनी प्रैक्टिस मारनी है, आपको डेली आपको कितना थ्योरी का पोर्शन पढ़ना है, आपको कहाँ से किस चीज में कमियां दिखाई दे रही है उसको दूर करते चलना है आपको। क्योंकि आपके लिए जल्द ही जो टाइम बचा है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। आप मान के चलो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप इस चीज में डिले मत करिएगा कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा ही पोस्टपोन्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्द ही आ जाएगा। इसी मंथ के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जैसे आप करते आ रहे थे उसी हिसाब से करना है आपको। तो जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और अपनी तैयारी को आप उसी हिसाब से देखो, उस चीज में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। जैसे आपको थ्योरी के लिए कम से कम 4-5 आवर्स अगर थ्योरी में दे रहे हो, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट करने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो उस चीज में आपको बिल्कुल बराबर टाइम देना है। जिस सब्जेक्ट में आपको कमी दिखा रही है उस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, और साथ के साथ जैसे में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको सोल्व कीजिए। और मॉक टेस्ट में आपको अगर ऐसा लग रहा है भी इस टॉपिक के अंदर जो हर बार कमी दिखाई दे रही है उस कमी को दूर करते जाइए साथ के साथ। और जो फॉर्मूले, जैसे मैथ के अंदर अगर आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स अलग से बना लीजिए, और उस शॉर्ट नोट्स को बार बार अगर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये चीज छप जाएगी जी, जो आपके फॉर्मूले आपको याद नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर कई चीजें ऐसी होती है कि हमारे को याद नहीं होती है, कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है भी इसमें कमी है तो उसका अच्छा सुधार करते चलिए साथ के साथ। क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो 10-15 दिन अगर आपको ज्यादा मिला है तो आपका बेस्ट स्कोर के लिए आपको उस चीज में आपका जो टाइम है कंज्यूम करना है, बेस्ट स्कोर में कंज्यूम करना है, कि मेरे को बहुत अच्छा स्कोर दिखाना है उस चीज में। ऐसा नहीं करना है कि टाइम मिल गया और आपने अपनी पढ़ाई कम कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हर जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा।